Assalamu alaikum. And my name is Maimuna Hira, and I'm a student of BS Nursing, Bachelor of Science in Nursing, Generic Lums Jamshoro in Institute of People's Nursing School. And today I'm present a topic which is called retinoblastoma. And हम सबको पता ही है कि रेटिनोब्लास्टोमा रेटिना क्या है सिंपली। और रेटिना जो होती है वो सिंपली एक लेयर ऑफ टिश्यू, नर्वस टिश्यू की बनी होती है, और जो है वो हमें जो सामने का जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमें विजुअल दिखाने में मदद करती है, जिसका सिंपली काम ये होता है कि वो रिफ्लेक्शन जो होती है उसे थ्रू ऑप्टिक नर्व के ब्रेन तक पहुंचाना, जिसे हम नर्व इम्पल्स कहते हैं, वो ब्रेन के थ्रू पहुंचाती है। उसके बाद जो ब्रेन होता है वो कमांड देता है जो है वो रेटिना को कि वो ऑब्जेक्ट या कोई इमेज है उसे रिफ्लेक्ट करके सही दिखाए। सो ब्लास्टोमा जो है वो मैलिग्नेंट कहें, से ट्यूमर कहें, कैंसर कहें, तो ये बच्चों में ही होती है, कम उम्र के बच्चों में भी हो सकती है, यानी कि जैसे कि 5 साल की उम्र के बच्चे या उससे कम की उम्र के बच्चे, उनमें भी हो सकती है। तो आगे चल के हम जो है प्रेजेंटेशन कंटिन्यू करेंगे थ्रू पीपीटीज़ कि जो है वो ये इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है, डिज़ीज़ खुद इटसेल्फ क्या है, डिज़ीज़ की ट्रीटमेंट क्या है, डिज़ीज़ की डायग्नोसिस क्या है, डिज़ीज़ की क्योरनेस क्या है, ये सारी चीज़ें हम जाके आगे पीपीटीज़ में देखेंगे। So viewers, here my presentation is presentation topic is retinoblastoma presented by Maimuna Hira, Education BS Nursing, University Lums Jamshoro. So what is retinoblastoma? Retinoblastoma is the most frequent neoplasm tumor. A fluid-like substance that is, it's cause, it's type of such a tumor and of the eye in childhood, and represent by 3% of all childhood malignancies. मतलब कि ये एक फ्रीक्वेंट नियोप्लाज्म ट्यूमर होता है आई के अंदर, जो खासकर बच्चों के अंदर पाया जाता है। ये 3% के चाइल्डहुड के अंदर जो है ना कैंसरस एक जो होता है फ्लूइड दिखाई देता है। रेटिनोब्लास्टोमा बीइंग्स इन द रेटिना, ये रेटिना के अंदर होता है। और रेटिना, जैसे कि मैंने बताया कि रेटिना क्या है, रेटिना एक दी पार्ट ऑफ द आई है, और जो है वो जिसके सेंसेस जो होते हैं वो लाइट की पिक्चर्स को दिखाते हैं, और जो है वो जो लाइट हमारी आई पे पड़ती है, हमारी पिपल पे पड़ती है, उसके रिफ्लेक्शन में जो ऑब्जेक्ट बन रहा होता है हमारी आई के पीछे, वो रेटिना के थ्रू ही बनता है। तो द रेटिना इज अ मेड अप ऑफ नर्व टिश्यू दैट सेंस लाइट एंड इट कम थ्रू द फ्रंट ऑफ आई। रेटिना सिंपली जो मैंने बताया कि नर्व टिश्यू का बना होता है, ये लाइट की सेंस इसके अंदर जो सेंसेस होते हैं वो लाइट के अंदर लाइट को एब्जॉर्ब करके फिर इसकी जो इम्पल्सेस होते हैं, जो सिग्नल्स होते हैं, वो ब्रेन के थ्रू लेके जाते हैं। इम्पल्सेस जो ऑप्टिक नर्व के थ्रू जाके फिर ब्रेन को एक सिग्नल देते हैं। फिर ब्रेन जो होता है वो कमांड करता है कि लाइट के अंदर जो है वो जो सामने का ऑब्जेक्ट बना हुआ है, जो इमेज बन रही होती है, वो कैसे दिखाई देती है। यानी कि वो रिफ्लेक्शन ब्रेन जो है कमांड करता है, उसके बाद जो है वो जो रिफ्लेक्शन में जो इमेज बन रही होती है वो रेटिना के थ्रू हमें दिखाई देती है। सिंपली द रेटिना सेंड्स सिग्नल्स थ्रू द ऑप्टिक नर्व टू द ब्रेन वेयर देयर सिग्नल्स आर इंटरप्टेड एज इमेज। यानी कि इमेज दिखाने का जो काम होता है वो रेटिना का ही होता है। जो रिफ्लेक्शन में जो इमेज बन रही होती है वो रेटिना के थ्रू बनती है। रेटिनोब्लास्टोमा में अक्सर इन 1 और बोथ आईज। रेटिनोब्लास्टोमा एक या 2 आईज में भी हो सकता है। इट इज अ कैंसर ऑफ द वेरी यंग। ये काफी कम उम्री में दिखाई देता है। ये कैंसर काफी कम उम्री में दिखाई देता है। 2/3 आर डायग्नोस्ड बाय थ्रू बिफोर 2 years of age and 95% बिफोर 5 years। यानी कि 2 साल की एज में भी हो सकता है, 2 साल की एज में भी हो सकता है। 95% जो होता है वो दिखाई देता है 5 साल की एज में। सिम्टम्स ऑफ रेटिनोब्लास्टोमा। सिम्टम्स क्या होते हैं? द फर्स्ट क्लू एंड मोस्ट ऑब्वियस सिम्टम्स इज दैट द आई डजंट लुक राइट। इसका जो फर्स्ट क्लू होता है वो
जो है वो सिंपली दिखाई देता है कि जो है जो आई दिख रही होती है वो वैसी नहीं दिख रही होती जैसे वो होती है, इनलार्ज होती है, थोड़ी साइज में बड़ी होती है। नॉर्मल पीपल जो होता है वो उससे थोड़ी थोड़ी साइज में थोड़ी इंक्रीज होती है। स्पेशली इट्स नॉर्मल ब्लैक पीपल में लुक वाइट, और इसके अंदर जो है वो पीपल जो होता है वो ब्लैक जो ब्लैक होता है, नॉर्मल तो ब्लैक होता है पर वो व्हाइट दिखाई देता है। In a photo, instead of red eye, a child with retinoblastoma will have one pupil that glows white when light shines on it. जब डॉक्टर्स जो है वो चेक करते हैं कि आया इस बच्चे को रेटिनोब्लास्टोमा है, तो वो एक लाइट के थ्रू चेक करते हैं, क्योंकि बजाय तौर पे वो लाइट के बगैर फ्लैश के तो दिखाई नहीं देता। तो जो लाइट उसके ऊपर जो पड़ती है तो वो रिफ्लेक्शन में जो आई दिखती है वो व्हाइटिश बॉल होता है पीपल के अंदर, वो दिखाई देता है। इट इज अ रेटिनोब्लास्टोमा। अदर सिम्टम्स इंक्लूड एन आई और आई दैट अपीयर्स लार्जर देन नॉर्मल। जैसे कि मैंने कहा कि वो आमतौर की आई के हिसाब से थोड़ी बड़ी दिखती है। क्लाउडनेस ऑफ डिस्कलरेशन इन द सेंटर ऑफ द आई, यानी कि बीच में ही जो है इसकी डिस्कलरेशन दिखाई देती है हमें। इसका वो कलर नहीं होता जो नॉर्मली होना चाहिए। आई पेन होता है आई में। आई दैट क्रॉस और लुक इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, ये आई के डिफरेंट डायरेक्शन में भी हो सकती है। रेडनेस इन द वाइट ऑफ द आई, जो पीपल के बाहरी साइड पे जो कवरेज ऑफ वाइट कलर का होता है उसमें पूरी रेडनेस हो जाती है। विजन प्रॉब्लम्स, दिखाई नहीं देता। दिस सिम्टम्स, विजन प्रॉब्लम्स में कभी कभी जो है वो सही दिखाई नहीं देता और कभी कभी जो है ना मुश्किल होती है देखने में। These symptoms can also be caused by less serious problem, but have a doctor check out any issues with your child eyes as soon as possible. यानी कि ये symptoms तभी जो है वो less serious हो सकते हैं जब तक आप डॉक्टर से चेकआउट नहीं करवाते कि ये issues जो है आई के साथ ये जो है कैसे हल होंगे, कैसे इसकी ट्रीटमेंट होगी। अगर जितना लेट आप करेंगे उतनी ये कंडीशन सीरियस हो सकती है। ये जो पिक्चर्स हैं ये शो कर रही हैं कि जो है बगैर फ्लैश के आई कैसी दिखती है, नॉर्मल दिखती है। अगर जब हम फ्लैश जो है वो डालते हैं बच्चे के आई पे या कोई लाइट वगैरह की जो रिफ्लेक्शन उसके आई पे डालते हैं तो जो रिफ्लेक्शन उसकी आ रही होती है, सॉरी लाइट जब हम उसकी आंखों पे डालते हैं तो उसके रिफ्लेक्शन में जो इमेज बन रही होती है उसके आई पे या व्हाइटिश कलर का बॉल बन रहा होता है। ये दिस इज अ रेटिनोब्लास्टोमा सिंपली। काज ऑफ रेटिनोब्लास्टोमा कैसे होता है? रेटिनोब्लास्टोमा happens when there is a change or mutation in one particular gene in a child DNA. That gene job is to control cell division. ये रेटिनोब्लास्टोमा अब ये जो है एक म्यूटेशन के तौर पे ये कहें कि ये एक म्यूटेशन होती है जीन की, जो एक पर्टिकुलर जीन में ही होती है। एक पर्टिकुलर जीन में होती है ये म्यूटेशन, और जो चाइल्ड का जो डीएनए होता है इसके अंदर डीएनए के अंदर जीन की म्यूटेशन होती है, किसी पर्टिकुलर जीन मीन्स के वन किसी जीन की होती है। दैट जीन्स जॉब इज टू कंट्रोल सेल डिवीजन। इस जीन का ये जो काम होता है वो सेल डिवीजन को कंट्रोल करना होता है। व्हेन इट डजंट वर्क द वे इट शुड, सेल इन द रेटिना ग्रोज आउट ऑफ कंट्रोल। ये अगर काम करना छोड़ दे, यानी कि सेल डिवीजन करना स्टॉप जो है वो कंट्रोल न करे इससे, तो रेटिना के अंदर जो ये कैंसरस जो सेल्स होते हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। सेल की डिवीजन जो होती है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। इन द मोस्ट केसेस द जीन डैमेज हैपेंस एट द रैंडम एंड अकर्स इन द जस्ट वन सेल। ये मोस्ट केसेस में ऐसा होता है कि जीन डैमेज करती है रैंडम सेल्स को, अदरवाइज किसी वन सेल में होती है। दैट काज अ ट्यूमर इन वन आई, जैसे कि ट्यूमर हो जाता है एक आई में। सम चिल्ड्रन आर बोर्न विद अ डैमेज जीन इन एवरी सेल ऑफ देयर बॉडी। कुछ जो बच्चे होते हैं वो जब पैदा होते हैं उनके अंदर ये जो होती है वो जीन की म्यूटेशन होती है, जो जीन जो होती है वो ऑलरेडी डैमेज होती है और वो पूरी सेल्स जो होते हैं, जो भी सेल्स होते हैं बॉडी के अंदर, उनको भी डैमेज कर देती है। दिस चिल्ड्रन आर लाइकली टू हैव मोर देन वन ट्यूमर एंड टू हैव देम इन बोथ आईज। ये बच्चों के अंदर ज्यादातर ट्यूमर, एक ट्यूमर हो सकता है, वरना तो एक ही आई में ट्यूमर हो सकता है, वरना दो में भी हो सकता है या पूरे जिस्म में भी हो सकता है। अगर एक जीन डिफेक्टेड है या म्यूटेट है तो वो बॉडी के किसी भी पार्ट में कैंसर्स या ट्यूमर्स पैदा कर सकती है। दे आल्सो हैव अ ग्रेट चांस ऑफ गेटिंग अदर काइंड्स ऑफ कैंसर। ये जो है जैसा कि मैंने कहा कि चांसेस इसके ज्यादा बन जाते हैं
दूसरे कैंसर के दूसरे काइंड्स ऑफ कैंसर के लिए, दूसरे किस्म के कैंसर के लिए। दे कैन आल्सो पास द कंडीशन टू देयर ओन चिल्ड्रन। ये diagnosis of retinoblastoma. To diagnose this cancer, an eye doctor looks closely at the inside of the eye with a strong light and magnifying lens. ये इसकी डायग्नोसिस कैसे होती है, कैसे पता चलता है कि ये जो कैंसर है? सबसे पहले डॉक्टर को क्या देखना होता है कि उसकी आई को क्लोजली देखता है डॉक्टर, जो भी है एज अ फीमेल और मेल, जो भी डॉक्टर अगर किसी बच्चे की आई को करीब से देखता है तो वो स्ट्रॉन्ग लाइट से देखता है और मैग्नीफाई लेंस से देखता है कि इसकी आई के अंदर रेटिनोब्लास्टोमा है या नहीं। इफ इट लुक्स लाइक देयर इज कैंसर, अगर वो दिखता है कि कैंसर नुमा है, द नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड आउट हाउ बिग द ट्यूमर एंड इज वेदर इट इज स्प्रेड। उसके बाद उसका नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि वो पता लगाता है कि ये जो ट्यूमर है वो कितना बड़ा है और ये कैसे फैल रहा है, कैसे फैलेगा या फैल चुका है। योर चाइल्ड में हैव वन ऑफ दिस टेस्ट। आपके बच्चों को ये इनमें से कोई एक टेस्ट करवाना लाजमी हो जाता है जो डॉक्टर रिकमेंड करता है। एंड अल्ट्रासाउंड क्या होता है? उसमें साउंड वेव्स होती हैं, क्रिएट पिक्चर ऑफ योर चाइल्ड आई, यानी कि उसके अंदर जो पिक्चर होती है आपकी बच्चे की आई की वो दिखाई देती है। एन MRI, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, पावरफुल मैग्नेट एंड रेडियो वेव्स मेक डिटेल्स इमेज ऑफ द आई। ये एक पावरफुल मैग्नेट होता है, रेडियो वेव्स होती हैं जो डिटेल में हमें आई की जो है वो इमेज दिखाती हैं। या सीटी स्कैन, सीटी स्कैन कंप्यूटेड टोमोग्राफी, several x-rays taken from different angles are put together to show more information। ये सीटी स्कैन्स के जो होता है वो एक्सरे टाइप ही होता है, वो सेवरल एक्सरेज के जो डिफरेंट एंगल से ली जाती है उससे ज़्यादा हमें इंफॉर्मेशन सीटी स्कैन से मिलती है। द रिजल्ट हेल्प डॉक्टर्स चूज द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। उसके बाद जो है वो डॉक्टर्स इस रिपोर्ट्स और इस डायग्नोसिस के बाद ये देखता है कि इसकी जो है कोर्स ऑफ एक्शन, यानी कि इसकी जो है वो ट्रीटमेंट कैसे होगी, वो आगे चल के वो रिकमेंड करता है। ट्रीटमेंट ऑफ रेटिनोब्लास्टोमा, द सूनर द कैंसर इज फाउंड द ग्रेटर द चांस आर दैट योर चाइल्ड आई साइट कैन बी सेव्ड। ट्रीटमेंट कैसे हो सकती है रेटिनोब्लास्टोमा की? तो ये है कि जितना जल्दी हो सके, अगर हमने फाउंड कर लिया कैंसर को, कि वो देख लिया, पहचान लिया कि कैंसर है, तो वो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उस बच्चे की आईसाइट को सेव किया जाए। डॉक्टर्स यूजुअली यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट सच एज कीमोथेरेपी। ये एक ड्रग्स के थ्रू एक थेरेपी होती है, जो ड्रग्स या एंटीबायोटिक्स या ऐसी कोई कहें कि आई ड्रॉप्स के जिसकी वजह से जो है बच्चे की आई को जो है वो क्योर किया जा सकता है। जैसे कि पावरफुल ड्रग्स हेल्प श्रिंक द ट्यूमर अहेड ऑफ अदर ट्रीटमेंट्स। जैसे कि बहुत सारी ऐसी ड्रग्स होती हैं जो ट्यूमर को श्रिंक करती हैं अदर ट्रीटमेंट के जरिए से। इफ द कैंसर हैजंट स्प्रेड, कैंसर को रोकने के लिए द ड्रग में बी इंजेक्टेड डायरेक्टली टू द आई और इनटू द ब्लड वेसल्स that lead to it. If the cancer is likely to spread or has already spread, your child will probably to take a medication by mouth or through a vein so they are work throughout the body. ये हम जैसे कि ये जिसमें मेडिकेशन बोल रहा है कि ओरल भी हो सकती है और आईवी या आईएम के थ्रू, यानी कि वेन्स के थ्रू, इंट्रावेनस के थ्रू भी मेडिकेशन हो सकती हैं, इसकी इंट्रा मस्कुलर के थ्रू भी हो सकती हैं। और इसके अंदर जो है वो बहुत सारे मेडिकेशन के तरीके होते हैं। कीमोथेरेपी के अंदर कैरियोथेरेपी इज अ टच विथ अ सुपर कूल्ड मेटल probe to freeze and kill cancer cells। ये एक कहें कि ये एक फ्रीजिंग टेम्परेचर में होता है, यानी कि ये ट्रीटमेंट तब होता है जब टेम्परेचर बिल्कुल लो हो और कूल एनवायरनमेंट टेम्परेचर हो। उसके बाद जो है इसकी ट्रीटमेंट की जाती है, जो कैंसर्स या ट्यूमर्स के सेल्स को जो है वो ख़त्म करने में मदद देती है। दिस इज वर्क बेस्ट ऑन स्मॉल ट्यूमर्स नियर द फ्रंट ऑफ आई। ये सबसे ज़्यादा बेस्ट मानी जाती है जो स्मॉल से स्मॉल ट्यूमर होता है, जो आई के फ्रंट में करीब होता है, उसको ख़त्म करने के लिए। थर्मोथेरेपी, a special laser kills cancer cell with heat।
Thermo means heat, therapy means to to kill the cancerous cell. Doctor use it by itself on small tumor or along with other treatments or larger tumors. डॉक्टर ये तो स्मॉल ट्यूमर्स के लिए भी यूज करते हैं और लार्जर ट्यूमर के भी यूज करते हैं. लेजर थेरेपी, अ डिफरेंट काइंड ऑफ लेजर टारगेट एंड डिस्ट्रॉय द ब्लड वेजल्स दैट सप्लाई द ट्यूमर. दिस वर्क फॉर स्मॉल ट्यूमर्स इन द बैक ऑफ द आई. ये लेजर ट्रीटमेंट तब होता है जो ब्लड वेसल्स यानी कि होती हैं वो जो ट्यूमर को जो है वो वेजल्स जो है ब्लड सप्लाई या न्यूट्रिशन वगैरह सप्लाई कर रही होती है जिससे वो ट्यूमर का सेल बढ़ रहा होता है, उस ट्यूमर को जो है वो डिस्ट्रॉय करने के लिए लेजर थेरेपी दी जाती है. और ये स्मॉल ट्यूमर के लिए भी होती है जो आई के अंदर होती है. रेडिएशन, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ रेडिएशन थेरेपी. फॉर स्मॉल ट्यूमर्स और सर्जन कैन स्यू अ डिस्क दैट has radioactive material inside onto the eyeball near the tumor. ये रेडियो एक्टिव मटीरियल होता है जो इनसाइड आई बॉल के अंदर होता है, जो ट्यूमर को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक डिस्क रखी जाती है जो सर्जन रखता है. और योर चाइल्ड स्टे इन द हॉस्पिटल अ फ्यू डेज व्हाइल इट वर्क्स. बच्चे को एडमिट करना होता है 2 दिन के लिए. एंड देन द डिस्क इज रिमूव्ड. उसके बाद डिस्क रिमूव की जाती है. ऑल्डर टेक्नोलॉजी यूज अ मशीन टू फोकस बीम्स ऑफ रेडिएशन ऑन अ ट्यूमर. पहले ये टेक्नोलॉजी होती थी कि मशीन के थ्रू जो है वो फोकस बीम के जरिए रेडिएशन दी जाती थी ट्यूमर के लिए. दिस यूजुअली इज यूज्ड ओनली इफ अदर स्ट्रेटेजीज डोंट वर्क. यानी कि ये तभी दी जाती है जब दूसरी थेरेपीज जो होती हैं वो असरअंदाज ज्यादा नहीं होती. दूसरी सर्जरी हो सकती है. सर्जरी में ये होता है कि ट्यूमर अगर ज़्यादा देर तक जो है वो ज़्यादा बढ़ चुका है और ज़्यादा टाइम हो चुका है, तो इसमें क्या होता है कि जितना हो सके पॉसिबल हो जाए कि बच्चे की आईसाइट बचाने के लिए जो ना सर्जरी रिकमेंड डॉक्टर करते हैं. इन दिस केस द आई में भी रिमूव्ड या कभी कभी आई भी रिमूव कर देनी पड़ती है. इट्स नियरली इम्पॉसिबल फॉर स्मॉल चाइल्ड टू कीप स्टिल लॉन्ग इनफ फॉर अ थ्रू एग्जाम. ये नेसेसरीली ज़रूरी नहीं है कि जो है वो हर चाइल्ड पे इस्तेमाल हो. छोटे बच्चों में तो कतई ये नहीं होता जब तक उसकी एग्जामिनेशन नहीं हो जाती कि इसे वाकई जो है वो है या नहीं. तो या तो कुछ डॉक्टर जो है वो छोड़ देते हैं, कुछ डॉक्टर जो है वो जिन्हें देखते हैं कि ज़्यादा कैंसर फैल चुका है, फिर उस कंडीशन में जो है ना आई को रिमूव करना पड़ता है. मच लेस व्हेन समथिंग इज बीइंग डन टू द चाइल्ड आई. Very young patients usually are sedated or put under for exams and treatment. और जो काफ़ी यंग पेशेंट होते हैं उनको भी जो है वो इस एग्जामिनेशन में रख के देख के कि वाकई कैंसर सेल्स ज़्यादा फैल चुके हैं, ट्यूमर ज़्यादा फैल चुका है या नहीं. उसके बाद जो है वो सर्जरी का जो है वो ओपिनियन दिया जाता है. What to expect? हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? Retinoblastoma is the most always curable, especially if it hasn't spread beyond the eye. वैसे तो अगर रेटिनोब्लास्टोमा almost always curable, especially अगर मिसाल के तौर पर अगर नहीं हो रहा तो ये जो ट्यूमर है वो स्प्रेड नहीं हो रहा तो रेटिनोब्लास्टोमा क्योरेबल हो सकती है. Children treated for retinoblastoma need very close follow-up care. रेटिनोब्लास्टोमा जिसको होता है, जिस बच्चे को होता है, उसकी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा केयर की जाती है. Your child will have frequent checkups to watch for signs that the cancer has a comeback. और ये बार बार चेकअप्स करवाए जाते हैं कि ये जो साइंस दिख रहे हैं या साइंस शो हो रहे हैं ये आगे चलकर फिर से कैंसर्स को जो है वो कम बैक तो नहीं करवा सकते. फ्रीक्वेंट चेकअप्स आर इम्पोर्टेंट फॉर अदर रीजंस टू. जो दूसरे चेकअप्स होते हैं वो भी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं दूसरे रीजंस के लिए. चिल्ड्रंस हु हैव अ डैमेज जीन इन एवरी सेल कैन गेट अदर टाइप्स ऑफ कैंसर later in life because the genes doesn't help stop the cancer the way a healthy gene would. मतलब कि जो जैसे कि हम कहें कि ये जो कैंसर जो होता है इसके फौरन चेकअप इसलिए भी किया जाता है बच्चों के अंदर क्योंकि
कुछ कुछ जो बच्चे होते हैं जिसके अंदर जो जीन होती है, डैमेज जीन होती है, वो हर सेल के अंदर वो डैमेज म्यूटेशन पैदा करती है, जिसकी वजह से वो जो सेल होता है वो कहीं भी किसी भी जगह पे कैंसर जाहिर हो सकता है पूरी जिंदगी के अंदर, बच्चे की पूरी लाइफ के अंदर। और वो जो है वो बिकॉज द जीन्स डजंट हेल्प स्टॉप द कैंसर, और वो जो जीन है, जीन का जो फिर जो है वो स्टॉप नहीं कर सकती कैंसर सेल को। और जो हेल्दी जीन होती है, द कैंसर दे वेयर हेल्दी जीन वुड, जो हेल्दी जीन कर सकती है वो म्यूटेटेड जीन या डैमेज जीन नहीं कर पाएगी कैंसर्स को स्टॉप करने के लिए। एंड चिल्ड्रन हु हैव रेडिएशन और कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट आर आल्सो मोर लाइकली टू हैव कैंसर अगेन। ये भी हो सकता है जिन बच्चों ने रेडिएशन करवाई हो या कीमोथेरेपी करवाई हो, जो ट्रीटमेंट्स हैं, तो ये भी हो सकता है उनके अंदर भी कैंसर जाहिर हो सकता है। मोस्ट ऑफ द कैंसर काज्ड इन दीज वेज आर ट्रीटेबल इफ दे आर फाउंड अर्लियर। कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जिसको जल्दी ठीक किया जा सकता है, जब तक जल्दी वो दिखाई नहीं देते, जाहिर नहीं होते। डॉक्टर्स recommend genetic test to see if your child has the kind of gene damage that can be passed down. डॉक्टर्स जो होते हैं सबसे पहले बच्चों के अंदर जो जीन की टेस्ट्स होती हैं, जो लैब टेस्ट होती हैं, वो करवाते हैं ताकि पता चले कि बच्चे के अंदर कोई जीन डैमेज तो नहीं है जो आगे चल के कैंसर का सबब बने। पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स शुड बी टेस्टेड एज वेल। पेरेंट्स को और उनके जो भाई बहनों को भी डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। So this is my presentation. Thank you so much to cooperate with me, and please like and views and shares as soon as possible. Thank you. सो फ्रेंड्स एंड फ्रेंड्स, आपने मेरी प्रेजेंटेशन देखी, आपने जो है वो पीपीटीज पढ़ी और डिज़ीज़ के बारे में देखा, डिज़ीज़ का इंट्रो देखा, डिज़ीज़ की ट्रीटमेंट देखी, डिज़ीज़ की डायग्नोसिस देखी। तो ये जो पूरी प्रेजेंटेशन थी, इसमें जो है वो ये बताना था कि आई के डिसऑर्डर्स क्या हैं, डिज़ीज़ क्या है। और ये एक टाइप की डिज़ीज़ ही है, एक टाइप का जो है डिसऑर्डर है आई के अंदर, जो बच्चों के अंदर, जैसा मैंने कि प्रेजेंटेशन में बताया, इंट्रो में बताया। सो अब जो है वो मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, आपके व्यूज़ की ज़रूरत है, आपके जो है वो कहें कि कमेंट्स की ज़रूरत है। जितना हो सके लोगों को टेक करें और जितनी जल्दी हो सके व्यूज़ हमें दें। थैंक यू सो मच।